उंगली लेके खड़े रहते हो काट देखिए जब मैं ऊपर से मैंने एक टाइम गया कौन? बोला कि उंगली लेके खड़े रहते हो क्या वीडियो बनाने के लिए देखो ऐसे तो वो देखा था तो बोल देना चाहिए था सब्सक्राइब भी करने को। अरे उसके फोन से नहीं गया मेरे फोन से अच्छा, अपने से ही दिखा रहे थे। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किए थे, है ना? चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मीन्स क्या होता है? जोड़ा। युग्म जोड़ा होता है। कल मैंने बताया भी था। दो चर का मतलब क्या है? ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार रिकॉल कर रहे हैं, यानी फिर से एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था दो चर वेरिएबल। चर क्या होते हैं? आपके जो ABCD एक्स वाई जेड, यही तो होते हैं चर राशियां जो फिक्स नहीं होती हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती है ना? आप लोगों ने एक वेरिएबल के बारे में पढ़ा होगा पीछे, ax प्लस b इक्वल टू 0, याद है? ये क्या है? एक ही वेरिएबल है। एक ही वेरिएबल तो दिख रहा है x। बोलोगे a और b भी तो है। नहीं, तो कितनी बार हम बता चुके हैं ये चीज। ये किसको बताता है? कांस्टेंट को बताता है ना? ठीक है, तो ये आपका क्या है? एक वेरिएबल। पीछे चैप्टर में पढ़े हम लोग। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? दो वेरिएबल यानी दो चर। तो दो चर में मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, समीकरण मतलब बताया था, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 और a2x b2y, ये क्या है? ये आपकी वही दोनों क्या है? समीकरण है। दोनों में कितने कितने चर हैं? दो हैं। कहाँ कहाँ? एक आपका x हो गया, y हो गया, x y कितने चर हैं? दो चर हैं। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है? ये आपके कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब ये क्या है? दो रेखाएं हैं, ठीक है। इनकी कल हम लोगों ने कितनी कंडीशन पढ़ा था? 3 कंडीशन पढ़े थे। कौन कौन सी? पहली कंडीशन कौन सी थी? प्रतिच्छेद रेखाएं। देख के बोल रहे हो क्या? प्रतिच्छेद रेखाएं। तो ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद रेखाएं का मतलब ये दोनों रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी। और इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए? कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए? ax a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू, यानी आपके पास ऐसा इक्वेशन गिवन है और आप उसको इस तरीके से लिख रहे हो, ठीक है, ऐसे लिख रहे हो, और a1 और ये a1 और a2 और b1 b2 इक्वल नहीं है, तो वो क्या होंगे? प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। सेकेंड आपकी कंडीशन क्या थी? क्या थी? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं के लिए मैंने क्या बताया था? बताओ, समांतर रेखा के लिए क्या बताया था? a1 a2, इसके बाद इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2। तो समांतर रेखा का मतलब क्या होता है? हाँ देखें हाँ मिलती नहीं है। हाँ, अच्छा तुम ये बता रहे हो कि समझा रहे हो? अच्छा, वही चीज हमें समझा रहे हो, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, है ना? यानी अगर आपके सामने ऐसी केस आ गया जहां पे b1 b2 c1 c2 के इक्वल नहीं है, तो वो कैसी रेखाएं होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। थर्ड केस क्या है? संपाती। ठीक है,
समपाती रेखा है, इनके में क्या होता है? A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 C1 C2, ये आपका है। ठीक है, समपाती रेखा में कितने हल होते हैं? अनंत, यानी बहुत सारे, अनंत। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि इसके लिए मान लो एक रेखा है, एक ये रेखा है, ठीक है, और इसी पे क्या होती है? दूसरी रेखा डली होती है इसी पे, और जहां पे ये काटते हैं जितनी बार, उतने इसके हल होते हैं, उतने आंसर होते हैं। तो भाई जब एक के ऊपर एक ही लेटा हुआ तो इसका मतलब तो हर जगह यार अनंत जगह पे वो टच कर रहा है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाता है? अनंत हो गया। तार है ना, इसके अंदर एक तार रहा पतला सा। हाँ, तो तुम तो बहुत सारे एग्जाम्पल खोज के लाए हो, रात में सोते समय सोच रहे थे क्या एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे कैसे। सही है, बढ़िया है। समांतर में क्या होता है? रेखा मिलती है समांतर, हाँ बिल्कुल ना मिले। एग्जांपल लेंगे तो रोड। हाँ, रोड हो गया, और पटरी, वही तो है। नहीं नहीं, दो ये। अच्छा, पटरी को क्या बोलते हैं? आगे रेल बोलते हैं, पता है कि नहीं? उसको रेल ही बोलते हैं, वो जो पटरी होती है, वो जो लोहे का रहता है, बिछा रहता है, उसको रेल बोलते हैं। रोल, और जो इसके ऊपर चलती है वो क्या होती है? गाड़ी, इसीलिए इसको बोलते हैं रेल गाड़ी। समझ में आया? चल, प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं? अगर एक बिंदु पे ऐसे क्या कर रहे हैं क्रॉस कर दे, कट जा रहा है, तो ये क्या होती हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं। इसके कितने हल होते हैं? एक हल होते हैं। इसके कितने होते हैं? कोई हल नहीं। 0। इसके? अनंत। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई? कल आ गए सर, आज का भी अच्छे सर। चलो ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। कल हमने एक क्वेश्चन भी बताया था जिसको हम लोगों ने इस पे किया था, ग्राफ पे किया था। एग्जांपल नंबर 2 का आज हम लोग अब करने जा रहे हैं एक्सरसाइज, प्रश्नावली 3.1, एक्सरसाइज 3.1। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान देना। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, ज्यादा थी। हाँ, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, पहली बार पढ़े हो ना, 10 में आए हो, और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, 9th में भी रहते हैं बट पढ़ा नहीं होगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद में मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय और ग्राफीय रूप बताओ। ठीक है, तो देखो आपके जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, इससे पहले आप देख लो, अगर ऐसे क्वेश्चनों में ना पूर्व बोलता है, इतने वर्ष पूर्व है ना, 10 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, अगर पूर्व का नाम देता है तो आप क्या करना? माइनस कर देना। हाँ हाँ, अगर आप बोलेगा बाद की बात करता है, या पूर्व या पहले, दोनों एक ही चीज है, और बाद या फिर पश्चात, तो इसमें हम क्या करेंगे? उतने साल को प्लस कर देंगे। जैसे बोलेगा 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात, तो क्या करना? प्लस कर देना। और अगर यहां पे तुम्हें बोलता है गुना, 4 गुनी थी, 5 गुनी थी, ऐसे गुना करके बोलता है कि मैं तुमसे आयु का 2 गुना था, 4 गुना था, 8 गुना था, तो उतने अंक का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, और अगर, हाँ, ये 3 चीज ध्यान रखना। ठीक है, अभी 3 चीज याद रखो पहले से ही। ठीक है,
अब आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, देखो क्या कह रहा है आफ्ताब, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये बताओ क्या यहाँ पे इस क्वेश्चन में किसी की आयु दी गई है, आफ्ताब की या उसकी बच्ची की? नहीं दी गई है। तो हम क्या मानेंगे? 2 वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं, 2 चर, एक को x मान लें, एक को y। तो माना आफ्ताब x वर्ष, आफ्ताब की वर्तमान आयु बोलना, वर्तमान मतलब क्या होता है? अभी, प्रेजेंट टाइम में। और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो गई? y वर्ष। ठीक है, आफ्ताब की आयु कितनी हो गई? x। पुत्री की आयु कितनी हो गई? y वर्ष हो गई। ठीक है, अब आ जाओ, जो मैंने इसको बताया इसी पे ध्यान देना थोड़ा। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था, 7 वर्ष पूर्व। तो आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी? 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? पूर्व। भाई मान लो अगर अभी तुम 15 साल के हो, 10 में पढ़ रहे हो, 7 वर्ष पूर्व कितने थे? पहले 7 माइनस ही तो करोगे, तो अभी वो कितने का है? x। मैंने क्या किया? पूर्व से s7 माइनस कर दिया। ठीक है, लिख दिया, कर दिया, एक ही बात है। तो ये घटेगा नहीं ना? कहाँ भी पूरा पॉलिनोमियल पढ़ के आए भाई, बहुपद। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु इतनी हो गई है ना। तो 7 वर्ष पूर्व उसकी बच्ची की भी तो आयु होगी, पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? y माइनस 7। भाई वो भी छोटी हो गई ना, बोलो। अब आगे प्रश्नानुसार यहां पे कर लो। अच्छा, ये स्थिति फर्स्ट है, मतलब पहली शर्त के अनुसार, जो पहली कंडीशन ये बता रहा है। तो प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा? आपने इधर लिख दिया, इधर लिख दिया। ये कौन है? आफ्ताब। ये कौन है? स्कूटी, पुत्री, उसकी बच्ची। ठीक है, ये बताओ इसमें क्या बोला? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितनी आयु? गुना, 7 गुना। गुना मतलब क्या करना है? गुणा करना है। कितनी गुनी का था? 7 गुने का था। कौन था 7 गुना? पुत्री 7 गुना हो गई, आफ्ताब। ठीक है, ये बताओ, मैंने तुमसे बोला कि भाई मेरे पास तुमसे 4 गुना रुपए है। मैंने तुमसे बोला कि तुमसे 4 नहीं 5 गुना रुपया मैं रखा हूं, 5 गुना ज्यादा पैसा रखे हैं। तो मैंने बोला कि तुम्हारे पास कितना है? मैंने बोला मेरे पास भाई 10 रुपए है। ठीक है, और यहां पे तुम्हारे पास कितना है? तुम्हारे पास 2 रुपए है। तो कितना गुना ज्यादा हो गया? 5 गुना। 5 गुना ज्यादा है। ये सिंबल क्या बताता है? ये सिंबल इक्वल, इक्वल मतलब बराबर। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो मैंने आपसे बोला भाई मैं तुमसे 5 गुना ज्यादा पैसा रखा हूं, तो बराबर करने के लिए हम 5 का किस में गुणा कर रहे हैं? कि जिसके पास ज्यादा होगा उसमें, कि जिसके पास कम होगा उसमें? जिसके पास कम होगा उसमें। ऐसा क्यों? तभी तो ये आप बराबर होंगे, तभी तो ये बराबर होगा। भाई ये ऑलरेडी 10 गुना है ना, अरे 5 गुना है, तो आप इसको और 5 गुना कर दोगे तो ये तो और ज्यादा हो गया। तो क्या इसका 5 गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 50। तो क्या ये साइन लगा सकते हो इक्वल का? नहीं, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने क्या किया कि भाई जो कम था उसी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कम वाले में, अब बराबर हो गया।
समझ में आ रही? मैंने बोला कि भाई मेरे पास 10 रुपए है, तुम्हारे पास 7 रुपए है, दोनों को बराबर करने के लिए जिसके पास अधिक रुपए है उसको दोगे कि जिसके पास कम है उसको दोगे? उसको देंगे। भाई कम वाले को देंगे तभी तो बराबर होंगे, ज्यादा वाले को दे देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। मेरा कम हो जाएगा। हाँ सही बोले, तुम्हारा कम हो जाएगा। तो ये कौन है? आफ्ताब है एक्स वाला, वाई वाली पुत्री है। तो 7 गुना किसका करेंगे? पुत्री का करेंगे कि आफ्ताब का? स्कूटी का? यार क्या तुम लोग कर रहे हो? पुत्री का। ठीक है, किसका करेंगे? पुत्री का। समझ में आई कि नहीं ये चीज? अब इसमें पुत्री का जब 7 गुना कर दिया है तो इसको सॉल्व कर लो। 7y - 49, ये वेरिएबल्स वाले को एक साइड ले आ लो, और नहीं तो कोई बात नहीं 7 को उधर भेज दो। हाँ समझौता कर लो, है ना? पक्षांतर करना है, ठीक है। ये कितना बचेगा भाई? प्लस माइनस माइनस होगा 42, यही आएगा ना। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट, ये बीजगणितीय रूप बन गया, बीजगणितीय समीकरण बन गया ना। बीजगणितीय रूप 2 बोला है, बीजगणितीय और ग्राफिक रूप बताओ। बीजगणितीय रूप बन गया। ये स्थिति कौन सी थी? फर्स्ट। अब चलो स्थिति सेकंड, नहीं ठीक है। देखिए अब चलो आगे पढ़ो। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी देखो अब क्या बोला? 3 वर्ष बाद में क्या करोगे? प्लस कर दो। तो आफ्ताब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो गई? एक्स तो वाई तो मान चुके हैं, बार बार थोड़ी लिखोगे। बाद में क्या करोगे? 3 वर्ष बाद बोल रहा है। अभी 15 साल के हो, 3 वर्ष बाद कितने साल के हो गए? 18 साल के। प्लस किया, प्लस कर दिया। 3 वर्ष बाद भाई उसकी बच्ची भी तो बड़ी होगी, बोलो। y + 3, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या करो? दोनों को क्या करो? क्या अभी बराबर है? नहीं। ये कौन? सॉरी, बराबर है? नहीं है। क्यों? ये x + x कौन है? पिताजी हैं, ये बच्ची है। पिताजी बड़े हैं। कितने बड़े हैं? 3 गुना। दूसरी कंडीशन पढ़ रहे हैं, 3 गुना बड़े हैं। इसका मतलब ये वाली वैल्यू ना 3 गुना ज्यादा है। ये वाली वैल्यू उसके पापा 3 गुने ज्यादा है। और मुझे क्या करना है? बराबर। तो किसमें गुणा कर दें? किसमें गुणा करें? छोटे में, यानी बच्ची में। समझ में आ रही बात? ठीक है। हाँ ना, ये बच्ची अभी क्या मैंने बताया, ये उसके पापा 3 गुने थे, उसके पापा 3 गुने बड़े थे, बच्ची यानी कम थी, तो मैंने बच्ची को भी 3 गुना कर दिया, बच्ची को भी मैंने 3 गुना कर दिया। अब दोनों बराबर हो गए। ठीक है। मान लो कोई बच्ची 15 साल की है, उसके पापा कितने हैं? 45 साल के हैं। 3 गुना ज्यादा है ना, तो मैंने बच्ची में जाके 3 से गुणा कर दिया, 15 45। अब बच्ची और पापा बराबर हो गए। समझ में आया? तो वही चीज तो यहाँ भी बोला था कि पापा 3 गुने ज्यादा थे। क्वेश्चन बोला है आफ्ताब 3 वर्ष 3 गुना ज्यादा था। मैंने बोला अच्छा रुको जरा, मैंने बच्ची को भी 3 गुना बड़ा कर दिया। तो अब ये दोनों बराबर हो गए। थ्री वाई + 9 क्या करो? पक्षांतर। सिक्स आया इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब हम क्या करेंगे?
चलो अब वही जो हम लोग डब्बा बनाए थे, यानी दो बीजगणितीय रूप आ गए दोनों कंडीशन के। अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, हाँ उसके ऊपर बॉर्डर बनाएंगे, ये x हो गया, ये y हो गया, y हो गया। फिर पापा को पापा तो x की वैल्यू रखो और y की वैल्यू रखो, ठीक है। तो देखो वैल्यू भी अपने थोड़ा सोच समझ के रखना, क्यों ऐसी वैल्यू रखना ना कि आसपास इनकी वैल्यू रहे, मैच करे, ठीक है। देखो कैसे, x की जगह पे हम y की जगह पे क्या रख दें, 6 रख दें। अच्छा इसे देखो इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये कल भी मैंने बताया था आपको, बस एक ये रिवीजन था। हाँ तुम क्या बोले अपने मन में, अपने मन से नहीं भाई, कल मैंने बताया था ना। हाँ अपने मन से आप एक वैल्यू रखो, दूसरी आएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, y की जगह, y की जगह 6, देखो y की जगह आपने क्या रखा है 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी ये कितना आया 0 आया, ठीक है। बोलो अब यहाँ पे अगर आप एस का रखना है, y निकालना है ना। हाँ आप नहीं तो y भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है, फिर से y रखो, तो y रखनी मान लीजिए, फिर से y रख लो। अब बोले तो हाँ ताकि ये वैल्यू ना थोड़ी सी पास में ही रहे, ज़्यादा का डिफरेंस ना रहा करे ना। जैसे आप अगर 1 रख लोगे, y की जगह 1 रख लोगे तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 1 रखोगे तो 7 एकम 7, और ये कितना बन जाएगा 42 में से 7 गया 35, तो 1 और 35 बन जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, हम यहाँ पे 7 रख दे रहे हैं, 7 लग दिए, फिर 5 भी रख सकते हैं। हाँ 7 रख दो यहाँ पे y की जगह पे, तो कितना आ जाएगा 7 7 49, 7 7 49, 49 42 गया, कितना बचा 7 ही तो बचेगा, 5 रख लो, उसका मन कर रहा है, 5 क्या आएगा 7 पीछे 35, कितना आएगा 35, और 35 में से 42 गया -7, अरे 35 में से 42 -7 ही तो आएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अपने से ये वैल्यू रख रहे हैं इसको देख के, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसके लिए एक डब्बा बनाओ, इसके लिए पहले निकाले, दूसरे निकालना, एटलीस्ट 3 वैल्यू फाइंड किया करो। यहाँ पे देखो अब मैं क्या रखूं, y की जगह मैं क्या रख दूं 2 रख दूं, ये प्लस है ना, प्लस ही है, यहाँ पे आप नहीं y की जगह ना रखो, आप -2 रख दो, -2 मैंने रख दिया, मैंने -2 रखा, क्या होगा 3 × -2 + 6 क्या हो जाएगा -6 + 6 कट गया 0, यानी अगर y -2 रख रहे हैं तो x कितना आ रहा है, ठीक है। समझ में आई बात, y को मैंने क्या रखा -2 रखा। अब देख लो ना यार, y की जगह -2 रख के y की जगह 2 रखा, 3 दूनी 6 होता है, -6 में से 6 गया 0 बचा। अब हम क्या करेंगे, y की जगह क्या रख दे रहे हैं आप, अब एक बार -1 रख दो, एक बार -1 रख दो, कितना आएगा 3 × -1 + 6 -3 + 6 यानी 3 आएगा। अब -1 रखने पे कितना आया 3 आया। अब क्या रखो, y की जगह 0 रख दो, y की जगह क्या रख दो 0, तो ये क्या हो जाएगा 6 ही तो आएगा, क्योंकि ये 0 रखा, ये 0, 6 ही तो आएगा x, ठीक है। ये आपके मिल गया x y दोनों समीकरण के। अब हम क्या करेंगे, ये कौन सी एक्सिस होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव,
ठीक है, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, चलो रख देते हैं इसको, उठाओ 0 6 कहाँ मिलेगा, क्या है 0 6, एक्स पे 0 वाई पे 6, कहाँ पे रुकेगा, एक्स पे 0 जाना है, वाई पे 1 2 3 4 5 6, एक्स वाई में लिखते हैं, पहले एक्स होता है फिर वाई होता है। चलो दूसरा वाला देखो, 7 7 7 1 2 3 4 5 6 7 और इधर 7 3 4 5 6 7। सर डॉट नेट लगाया हम गिनती नहीं सकते हैं। हाँ आप वो पाई हम उससे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख नहीं, ये आप बस मैच करा रहे हो कि इस कोने पे मिलेंगे दोनों। आपके ग्राफ जो देखोगे तो उसमें लाइनें खिंची रहती हैं, बस वहां पे जाके आप पॉइंट करके लिख देना है। ये समझ लो हम इसके लिए खड़ी वाली लाइन बना रहे, ठीक है। चलो आगे, और इसको अगर तुमको इससे देख के प्रॉब्लम हो रही है, जलन हो रही है, नहीं उसको नहीं कर रहे हैं हम नीचे वाले जो ठीक है गिन रहे हैं वो कर रहे हैं। चलो अगला 5 और 7। हाँ क्या हुआ, सर ये बोलिए 1 2 3। अच्छा इसकी बात करो, हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो लिखोगे, यही बोल रहे हैं आप जो टेबल है 1 2 लिख। हाँ हाँ इसको लिखोगे, ये तो बस मैंने इसको मैच कराने के लिए बनाया था। ऐसे बीच में देंगे तो नहीं समझ आएगा ना सर। ठीक है, अब इसको लिख लो तो भाई, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, टाइम बचता है इससे। ठीक है। ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, है ना। अब चलो आगे ये बन गया, और 5 और -7 देखो कहाँ है, y पे 5 जाना है और x पे -7, ये रहा ना, x यही तो है, ये हो गया, और y भी कितनी चलेगी, प्लस चलेगा। फाइव -7, ठीक है। जब आप अपने उस पे बनाओगे ग्राफ में तब ये अच्छा दिखेगा, और ये क्या करोगे, ऐसे मिला दोगे। ग्राफ तो मिलेगा नहीं एग्जाम में। नहीं, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मिलेगा ग्राफ, मिलेगा। हाँ। इसको ऐसे क्या करो, मैच करा दो। जब आप स्केल से बढ़िया से ग्राफ को मैच करोगे ना तो ये अच्छे से एकदम मिलेगा, ठीक है। अभी तो कम अधिक हो जा रहा है, कभी कहीं ज़्यादा कहीं कम, है ना। तो इसका हो गया, सेकंड वाले को मिल रहा हो, -0 कितना है, x पे 0 y पे -2, x पे 0 y पे -2, इधर की बात हो रही है मतलब, है ना। x पे 0 y पे -2, y पीछे ही तो होता है। अगला क्या है, 3 -1, x पे 3 y पे -1, कर ले जाइए ये है ना, ये देखो, यस सर x पे 3 y पे -1, समझ में आई बात। ठीक है, अब x पे 6 जाना है, y पे 0, यानी ये यहीं पे रहेगा तब, बोलो क्यों, ऊपर समझ में आई बात। ये तो समझ आ गई, बॉक्स में नहीं था जो वो नहीं समझ आ रहा। अच्छा
बॉक्स में कैसे निकाल कर रखा गया है। इसको आप मैच करा लो। हाँ क्या बोले? तो ये बॉक्स में लिखे ना x 0 -2 फिर 3 देखो यहाँ पे तुम्हें अपने से वैल्यू रखनी रहती है। x की कोई वैल्यू रख दो अपने से, y की कोई वैल्यू रख दो, और उसको रखने के बाद आप देखो क्या आ रहा है। जैसे मैंने रखा यहाँ पे y, मैंने अपने मन से 6 रख दिया। 6 क्यों रखा मैंने, 100 क्यों नहीं रख दिया? क्योंकि मैंने सोचा, देखो मैंने दिमाग ये सोचा कि भाई y इक्वल टू 6 रखेंगे हम। y की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो 7 6 42। 42 को जब 42 से घटाएंगे तो कितना आएगा 0, यानी 6 और 0 पास पास है, आराम से हम इसको दिखा सकते हैं 6 और 0, ये देखो आसानी से दिखा दिया। लेकिन मान लो एक का अगर वैल्यू आ गई 5, एक की आ गई 200, तब कैसे दिखाओगे? मान लो x पे आ गई तुम्हारी y पे आ गई कितनी 5 और x पे आ गई 200, तब तो खींचते रह जाओ। तो हम लोग ऐसा रखते हैं ना कि थोड़ा सा उसके क्लोज ही रहे वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे तुम अपने मन से 20 भी रख सकते थे, ज्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने फिर एक जब मिल गया पास में तो 7 रख दिया, 5 रख दिया। उसी तरह यहाँ पे देखो मैंने 7 क्यों नहीं रखा, क्यों? अगर 7 रखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 7 रखोगे तो 7 3 जा 21, 20 और 1 और 6 27, यानी 7 और 27 बन गया, 7 और 27 बन गया। यानी y अगर 7 बन गई यहीं पे आएगी और ये कहाँ जाएगा 27 यहाँ तक जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा आसपास रहे, तो मैंने देखा 2 -2 रख दिया। हाँ -2 रखा तो देखो 0 आ गया, पास ही में आराम से। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ये आप लोग ये कर लो और ये आप अच्छे से कर लीजिएगा ग्राफ में, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, किताब कहाँ गई है? क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी क्या बोला है, क्रिकेट टीम ने क्या किया, एक क्रिकेट टीम है और उसने क्या किया, बैट खरीदा है और बॉल खरीदा है। ठीक है, क्या किया है, बैट खरीदा है और बॉल खरीदा है। और कितने की है, उसने 3 बल्ला और 3 गेंद कितने की खरीदा, 3900 रुपये में। ठीक है, ये बताओ आप लोग, क्या यहाँ पे आपको बल्ले का और बॉल का रेट पता है? आपको दोनों के मिक्स का पता है, और भी मिक्स का भी नहीं, वो 6 बॉल का और 3 बल्ले का पता है। एक बॉल का एक बल्ले का नहीं पता, तो क्या करें, क्या करें, माना बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपीस। गेंद का कितना हो जाएगा तब, y। 2 क्यों माना, क्योंकि 2 चर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे मुझे बताओ क्या बोल रहा है, 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना है, 3900 रुपया। ठीक है, या आप लिख लो प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति में क्या बोल रहा है, 3 बल्ले का मूल्य प्लस 6 बॉल का मूल्य। कितना है, 3 बल्ले का मूल्य और 6 बॉल का मूल्य कितना है, 3900 रुपया। ठीक है, 3 बल्ले को क्या माना है आपने, एक बल्ले का मूल्य कितना है x, तो 3 का हो जाएगा 3x। बॉल का क्या माना है y। ये लाइन समझ में आई कि नहीं, बोलिए।
भाई उसने कितना बैट बॉल खरीदा? 3 बल्ला खरीदा, 6 बॉल खरीदा। बल्ले को आपने x माना, बॉल को आपने y माना, तो 3 इंटू एक्स 6 इंटू वाई। बोलो। यस सर। 3x प्लस 6x 6y इक्वल टू 3 ये बताओ कॉमन कुछ हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, 3 हो रहा है। बोलो। यस सर। x प्लस y 2y और ये 3 क्या होगा? पक्षांतर हो जाएगा। इनके बीच में कुछ नहीं, यानी गुणा। और गुणा क्या होता है? भाग में। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 1300 रुपये। समीकरण 1। ठीक है। स्थिति 2। सेकंड प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। जैसे प्रश्न ने बोला 6 गेंद 3 बैट, तो उसके अनुसार मैंने किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्या है? दूसरी कंडीशन में क्या खरीद रहा है उसने? उसने एक और बल्ला खरीदा। ध्यान से सुनना, एक और बल्ला खरीदा। इसका मतलब उसने एक और बल्ला खरीदा और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। मतलब एक बल्ला खरीदा, 3 गेंदें खरीदी। एक बल्ले का मूल्य प्लस इक्वल टू 1300। ये कितना हो जाएगा? 1 का यानी x, 3 का यानी 3y यानी 3y। कोई दिक्कत? समीकरण 2। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान है अभी तक। अब क्या करें? बस वही डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। देखो ना ऐड, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। तो ये क्या किया यहाँ पे आपने? भी डब्बा बना दिया। बैठ के देखो कौन सा चैनल, ये एक्स वाला चैनल, ये वाई वाला। बताओ क्या रख दें? मैंने क्या बताया था? आप इसको एक और लाइन बढ़ा लो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1300 माइनस 3y। बताओ भाई, पक्षांतर कर दिया मैंने। 1300 माइनस 3y लिख सकते हो। अब क्या करो? वैल्यू रखो। मैंने क्या बताया था कि पास की वैल्यू रखना। हाँ, आप 1 भी रख सकते हो। तो बताओ 1 रखोगे तो y 1 रखोगे तो 3 एक कम 3, और 13 में से 3 गया 1297। एक और 1 1297। इसको भी आप लिख सकते हो। तब आपको मानना पड़ेगा। माना 10 सेंटीमीटर बराबर एक बॉक्स ऐसे करके, ठीक है, या 100 सेंटीमीटर ऐसे करके मानते हैं। वो बात की बात है, वो आगे हम लोग पढ़ लेंगे अगर कहीं ऐसा हुआ तो हम ऐसा कुछ मानेंगे कि अगर आसपास रहे। तो मैंने सोचा कि चलो x इक्वल टू वाई इक्वल टू मैंने 500 माना। क्या माना? और जब 500 मान रहे हो तो 5 तिहाई 1500। हाँ, अरे यार 1500 तो कितनी आई? ये कितना आया? -200। ठीक है, यानी अगर आपने y को ले लिया 500 तो x कितनी आ गई? -200। आप क्या रखो? x को रखो, y को रखो 400 रख दो। y को 400 रख दो तो ये क्या बन जाएगा? 1200। तो ये क्या बन जाएगा? 100। क्यों, आप समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। y को यहाँ पे अब क्या रख दो? 600 रख दो। 600 रख दो। ये कितना होगा? 1800। और ये कितना बचा? यानी 600 रखने पे ये क्या आया? 500 हो गया। इसी तरह इसमें भी ये वाला, इसको भी आप क्या करो? x इक्वल टू 1300 माइनस 2y। यहाँ पे भी रखो, y इक्वल टू 500 रख लो। y इक्वल टू 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 13 5 दूनी 5, ये रखोगे तो कितना हो जाएगा? 1000। 1000 में से गया 300। यानी अगर y 5 रख रहे हो इसमें, इसके डब्बे में, इसके डब्बे में अगर आप रख रहे हो, y कितना रखा? 500।
तो x कितनी आ गई? समझ में आ रही है कि वो खिचड़ी पक जा रही है? आ रहे हैं ना? बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या रखा? y इक्वल टू क्या रखा? 5 रखा, तो भाई 5 दूनी 1000 बना, 13 में से 1000 गया 300, यानी y 5 रखा तो x 3। अब y को आप क्या रख दो? 6 रख दो, तो कितना बनेगा? 12। तो ये कितना बन गया? 100 बन गया। यानी ये अगर आपने 6 रखा तो ये क्या बना रहा है? 100। बोलो। अब आप क्या रख दो इससे? अब y को क्या रख दो? 7 रख दो। एक मिल जाता है तो उसी में थोड़ा आगे पीछे करते रहो, माइनस प्लस आगे पीछे। तो y 7 रखा तो ये कितना हो गया? 1400। ये कितना हो गया? -100। या अगर आपने 7 रखा तो ये -100 आया। ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। ठीक है। जैसे सर आप निकाले हैं 1 2 3 टोटल निकाले हैं ना, तो इसके आगे भी निकाल सकते हैं, वो कुछ नहीं। हाँ, बस 3 ही, लेकिन हमें जरूरत होती है 3 में तो बन ही जाता है ग्राफ। आगे भी निकाल सकते हो आप, 600 700 800 900 रखते जाओ, -100 -500 -400 आता जाएगा। हाँ, 3 में काम हो जाता है। बाकी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लेना अपने से। मुझे भी लगा। तो यहाँ पे आप ग्राफ आपको बनाना, आप ग्राफ बना लोगे। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। सिंपल था ना ये? कर लो कॉपी आप लोग इसे जल्दी से।